आई होप कि आप सभी सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज एक नए चैप्टर और अभी एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और अलजेब्रा का पोर्शन है। सबसे पहले हम लोग पूरा अलजेब्रा खत्म करेंगे, ठीक है। इसके अंदर लगभग मैंने एक पार्ट वाइज बांट रखा है, जिसके अंदर 10 चैप्टर पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उन 10 चैप्टरों से 30 क्वेश्चंस अप्रोक्स आते हैं, ठीक है। 25 to 30 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहले टॉपिक का नाम है अपना इंटीग्रल पावर ऑफ अयोटा, मतलब अयोटा के पावर्स पढ़ेंगे। अयोटा का पावर 1 अयोटा होगा, अयोटा का पावर 1 क्या होगा, अयोटा खुद होगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा क्यूब, मतलब आप लोग अगर एक बार थ्योरी पढ़ चुके हो, मतलब चैप्टर पढ़ चुके हो, तो ये एक रिवीजन जैसा होने वाला है। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा आपको। तो रिवाइज के तरीके पे लेंगे हम लोग, ठीक है। और क्वाड्रेटिक वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी देख लीजिएगा। अयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1। अयोटा क्यूब कितना होगा, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा होता है। अयोटा का पावर 4 कितना होता है, 1। तो यहाँ यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम लोग, चीज आगे लिखा हुआ है। अयोटा की पावर 4 की मल्टीपल में होता है, अगर अयोटा की पावर 4 की मल्टीपल में होता है अगर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। यहीं पे ये चीज बताया गया है कि अगर कोई बड़ी पावर आती है तो आप 4 से डिवाइड करिएगा उसको। अगर 4 से डिवाइड करने पर एक एक्स्ट्रा, अगर पावर 4 प्लस 1 है, मतलब 4 के मल्टीपल और एक अधिक है, उसका वैल्यू होगा -1। अगर 2 अधिक होगा तो माइनस अयोटा। अगर 3 अधिक होगा, मतलब 3 अधिक हो जाएगा, सॉरी 4 के मल्टीपल में ही हो जाएगा। 2 का मल्टीपल में 2 अधिक होगा तो माइनस अयोटा, और 1 अधिक होगा तो अयोटा, और 3 अधिक होगा तो माइनस अयोटा। सॉरी, माफ कीजिएगा उस टाइम के लिए। अगर लेस देन 0 होगा तो उसको 1 अपॉन अयोटा, माइनस लगता है तो उसका मतलब होता है 1 अपॉन कर लेना है उसको। और 1 अपॉन करके जैसे हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, अयोटा स्क्वायर, अयोटा की पावर 1, अयोटा का पावर 3 4, सेम उसी तरीके से आपको नीचे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ हैं, बिल्कुल इसको रिजल्ट को मतलब इसको बहुत जहन में अपने दिमाग में रख लेना है हमेशा। हमेशा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, मतलब मुंह खोलते आपसे बाहर निकलना चाहिए। 1 अपॉन आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा। फिर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू और आयोटा का पावर 4 कितना होगा, 0। ये अगर इन सब का वैल्यू आपने ऊपर पढ़ चुके हैं, अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस यहीं से एक रिजल्ट निकल के आएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि लगातार 4, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स का अगर हम लोग आयोटा का पावर 4 होएगा और उसका सम करते हैं तो वो हमेशा 0 होता है, लगातार 4 का, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है आपको हमेशा। और फिर 1 प्लस अयोटा 1 अपॉन 1 माइनस अयोटा की वैल्यू क्या होगी, इसको रैशनलाइज करिएगा जब आप, तो निकलेगा। लेकिन आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है हमेशा। मतलब ऐसा ये लिखा रहेगा 1 प्लस अयोटा अपॉन 1 माइनस अयोटा, तो इसका वैल्यू अयोटा होगा। फिर 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा लिखा रहेगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मिलेगा 2, याद रखना है रिजल्ट हमेशा। फिर 1 माइनस अयोटा अपन 1 प्लस अयोटा लिखा रहेगा, ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ होगा माइनस अयोटा। यहाँ कहाँ, यहाँ पे कैसे आप निकालिएगा, तो रेशनलाइज करने पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। रेशनलाइज करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे होगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर ओपन करिएगा तो 2 अयोटा, 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर ओपन करने पर आपको मिलेगा -2 अयोटा। फिर कंजुगेट की बात करेंगे। कंजुगेट के लिए पहले आपको सीखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है, मतलब किस रूप में दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसा लिखा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। एक्स प्लस अयोटा वाई, याद रखेंगे ये हमेशा फॉर्म एक्स प्लस अयोटा वाई, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो हम लोग एक्स प्लस अयोटा वाई के फॉर्म में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है।
तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को जेड बार सूचित करते हैं, जेड लिख के ऊपर बार लगा देंगे तो इसको ये कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा के साइन को बस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आयोटा प्लस में था, माइनस में कर देंगे, आयोटा माइनस में है तो माइनस में है तो माइनस से उस साइन लगाएंगे, प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयोटा के कॉन्जुगेट्स के। आगे मतलब इन चीजों का यूज होगा, जेड 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 वन जेड टू। तो जेड वन जेड टू जेड टू जेड जेड वन जेड टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर पहला प्रॉपर्टी है कि जेड बार है और उसका बार निकालते हैं तो हमें जेड मिल जाएगा। मान लीजिए कि हमें जेड बार दिया गया है, जेड बार दिया गया है और पूछा गया कि जेड क्या होगा, तो उसका बार निकाल देंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है जेड प्लस जेड बार करेंगे तो रियल पार्ट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट क्या कौन सा होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, जिसके साथ अयोटा होता है ये होता है इमेजनरी पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। और जिसके साथ अयोटा नहीं होता है इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, ठीक है। तो यही अगर इस ये और इसके मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कंजुगेट को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब 2 टाइम्स इसका रियल पार्ट मिल जाएगा 2x। फिर जेड और थर्ड प्रॉपर्टी है कि जेड और माइनस जेड बार को मतलब जेड माइनस जेड बार करेंगे तो 2 टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड मिलेगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, जेड और जेड बार अगर बराबर है तो जेड मतलब है कि जेड प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, मतलब ये आयोटा वाला जो टर्म है इसमें नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक है। बढ़िया है। अब आगे एक और प्रॉपर्टी, जेड जेड वन प्लस जेड टू का मॉड निकाला जाएगा। निकालने के लिए अगर कहीं कहा जाए कि जेड वन और जेड टू का मॉड निकाला जाएगा, आगे पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या है, ठीक है। ये जो लाइन है ये मॉड क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखेंगे कि कंजुगेट का प्रॉपर्टी में नहीं है वैसे, लेकिन हाँ आगे हम लोग इसी का थोड़ा पेज इधर उधर हो गया, ठीक है ना, समझेंगे, थोड़ा पेज इधर उधर हो चुका है। तो उसके बाद कर देखता हूँ मैं कौन सा पेज है, थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है। हाँ ये रहा, उस पेज के बाद से यहाँ पे पेज है, ठीक है ना। थोड़ा पेज इधर उधर हो गया, मैं लाइन से सीक्वेंस से ही रखूंगा, इधर उधर नहीं करूंगा। भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी है जेड और जेड बार को जो ऐड करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, अगर जीरो है तो जेड और जेड बार को ऐड करने पर अगर जीरो आता है मतलब जेड और जेड इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार, इसका मतलब जेड इज प्योरली इमेजनरी, जेड प्योरली इमेजनरी है। फिर जेड और जेड बार का इंटू करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मिलेगा। फिर ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे होते हुए मिलेंगे आपको इसमें अगर आता है क्वेश्चन तो। जेड जेड वन प्लस जेड टू का बार अगर है तो इसमें बार अलग अलग कर देंगे, जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार। फिर थर्ड तीसरा दूसरा इसमें जेड वन माइनस जेड टू का बार है तो अलग अलग कर देंगे, प्लस माइनस दोनों में अलग अलग हो जा रहा है आप देख रहे हो। मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में भी अलग हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो डिवाइड में भी अलग अलग कर देंगे, जेड वन के बार अपन जेड टू के बार, बस जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे, नहीं तो डिफाइन ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि मॉडुलस पढ़ा बताएंगे मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस क्या होता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है जेड क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई, ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी अयोटा के साथ जो होता है इमेजनरी पार्ट होता है। पूछा जाएगा कि मॉडुलस क्या हो, मॉडुलस कैसे क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो इसको मॉडुलस तो जेड को दोनों तरफ पाई लगा देंगे तो इसको मॉडुलस बोलते हैं। फिर मॉडुलस निकलेगा कैसे, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर का सम ऐड करके अंडर रूट कर लेंगे तो जो निकलेगा वो मॉडुलस निकलेगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर कंजुगेट के प्रॉपर्टीज देखे हैं वैसे ही आपको हमें मॉडुलस के प्रॉपर्टीज को देखना है। यहाँ पे जेड वन जेड टू जेड वन और जेड टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि जेड वन अगर मोड ऑफ जेड अगर जीरो के बराबर है, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड मैंने बताया था क्या है एक्स, जिसके साथ अयोटा नहीं है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जिसके साथ अयोटा है, दोनों पार्ट क्या है जीरो, क्योंकि ये तो स्क्वायर का सम है तो अगर जीरो के बराबर है मतलब कि रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट दोनों क्या है जीरो के बराबर है। दूसरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता हुआ बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, मोड जेड
बराबर मोड जेड का मॉडुलस निकालो, जेड बार का मॉडुलस निकालो या माइनस जेड का मॉडुलस निकालो, सब आपस में बराबर होंगे, तीनों तीनों के तीनों बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका, ये उतना मतलब बस आपको देख लेना है, इतना याद रखने की इसको इतना जरूरत नहीं है कि माइनस मोड जेड निकालेंगे और उसका माइनस साइन रखेंगे तो वो रियल पार्ट ऑफ जेड से छोटा होगा और प्लस साइन मोड जेड के प्लस साइन से सॉरी, जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा इसे समझिए, जो रियल पार्ट ऑफ जेड होगा वो माइनस ऑफ मॉडुलस के माइनस साइन से बड़ा होगा और मॉडुलस के प्लस साइन से छोटा होगा, जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है। तो सेम इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि इन्हीं को क्यों ऐसा हो रहा है कि इन्हीं को स्क्वायर करके सम स्क्वायर और प्लस सम किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है और सम किया जा रहा है, तो इससे सिंपल सा बात है कि छोटा होगा। यही चीज लिखा है कि माइनस ऑफ मॉड से बड़ा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और प्लस ऑफ मॉड से छोटा होगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जेड और जेड बार कर जेड और जेड बार का इंटू करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब इसमें भी वही सेम चीज है, अलग अलग हो जाता है, इंटू में है तो मॉड अलग अलग लग जाएगा, डिवाइड में है तो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी जेड टू जीरो इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेवेंथ प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर होगा, तो कैसे होगा, पहले जेड जेड मोड जेड वन का स्क्वायर प्लस मोड जेड टू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। आप जैसे होल स्क्वायर ओपन करते हैं सेम वैसे ही ओपन कर सकते हैं इसको, लेकिन जब ओपन करिएगा आप इसको यहाँ आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका इतना इस्तेमाल होता हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान पे रखिएगा कैसे ओपन होता है, क्योंकि आप बहुत कुछ ये अभी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, थ्योरीज मिलेंगे जिन्हें आप याद नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको ओपन कर लेना ही अच्छा होगा। इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा यूज होगा उसको मैं बताते चल रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा यूज होगा। ये सब ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, 5 4 6 नंबर ये प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हुए मिलेंगे आपको। फिर एक प्रॉपर्टी है जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का स्क्वायर, इससे वही चीज रहेगा, जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार, ठीक है। फिर नाइन्थ प्रॉपर्टी है जेड वन प्लस जेड टू के मॉड का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू के मॉड का स्क्वायर, ये क्या होगा, 2 टाइम्स जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ही होगा, वहाँ फिर कॉमन निकलेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई में है इसीलिए बाहर निकाला हो गया है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। फिर टेंथ प्रॉपर्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ए जेड वन माइनस बी जेड टू का मॉड का स्क्वायर प्लस बी जेड वन प्लस ए जेड टू का मॉड का स्क्वायर, तो ये बस आपस में इंटरचेंज होता हुआ दिख रहे हैं आपको, थोड़ा रिलेट करके आप लोग याद करेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे ए और बी को आपस में इंटरचेंज किया गया है और साइन को बदला गया है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, ए वन का सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए बी था ये बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में जेड वन का मॉड का स्क्वायर प्लस जेड टू का मॉड का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, जैसे x प्लस आयोटा वाई का हम लोग पढ़ा, तो इसका अगर मान लीजिए ये जेड है, ये 1/z निकलेगा कैसे, तो इसको सिंपल सा क्या करना है, जेड बार करना है, जेड बार आपको पढ़ चुके हैं, जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड एक्स माइनस आयोटा वाई, और इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस भी आप पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नीचे एक नंबर बनेगा और ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जो कि क्या होगा, जेड बार का रेसिप्रोकल होगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा वेट करना होगा, वीडियो को वेट कर ले, तो हम लोग देख रहे थे कि स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम लोग स्क्वायर देख समझ रहे हैं कि स्क्वायर कैसे निकले, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्क्वायर करना है तो पहले
एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएँगे और इसको होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। फिर अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, मैथ प्रैक्टिस की ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, मैथ प्रैक्टिस से ही आएगी आपको। तो जब आप प्रैक्टिस इसको कर लेंगे तो बहुत कम स्टेप में और जल्दी कर पाइएगा इसको। तो देखते हैं स्क्वायर रूट निकलेगा कैसे। स्क्वायर रूट का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके ऊपर रूट लगा है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले प्लस माइनस होगा, जिस तरह से रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये वो उसी तरह होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में है। फिर फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट के अंदर मॉड जेड आपने निकालना सीख लिया है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड जिसमें एक्स होता है, आयोटा नहीं होता, आयोटा जिसके साथ नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, अपॉन 2, और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। फिर बीच में अगर आयोटा पॉजिटिव है, मतलब एक्स प्लस आयोटा है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें बीच में प्लस है, तो इसमें हम लोग प्लस देंगे। उसके साथ फिर आयोटा लगाएंगे, फिर अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेके मॉड जेड निकाल रखा था हमने, मॉड जेड में से रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, जो निकल के आएगा यहाँ से रियल पार्ट लेफ्ट निकल जाएगा, ये यहाँ से इमेजनरी पार्ट निकल जाएगा। और नीचे भी यही सेम चीज लिखा हुआ है, बस आयोटा के अगर नेगेटिव है, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर ये प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ये नीचे तो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, चैप्टर है, जो कि आगे अगर आप सब्सक्राइब कर रखे रहेंगे तो आपकी ये नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं, थोड़ा मतलब फोटो लेते टाइम इधर उधर हो चुका है बस, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में बिल्कुल पढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा नोट्स है भाई, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ क्या रखा है मैंने। ठीक है भाई साहब, तो क्वाड्रेटिक आ गया, सॉरी, टाइम वेस्ट हो रहा है। वैसे तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी हाँ, ये वाला पेज है उसके बाद। ठीक है, वहाँ पे हम लोग अब स्क्वायर रूट से निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो फिर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे, मतलब ये इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, आयोटा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अच्छा हम लोग शायद बताया नहीं आपको, आयोटा क्या होता है। आयोटा होता है रूट के अंदर माइनस वाले संख्या, रूट के अंदर जो हमेशा हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहा है, जैसे 4 पढ़े हैं तो 2 निकलता है, प्लस माइनस 2। तो सेम इसी तरह रूट के अंदर जब -4 आएगा ना, तो इसको ही 4 का क्या हो जाएगा, 2, और रूट के अंदर माइनस जो 1 होता है, 4 के अंदर तो एक मल्टीप्लाई है ही, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 का 2 निकल गया, और -1 जो होता है यही आयोटा होता है। तो ये इसी का अगर मतलब यहाँ बता दिया मैंने, क्या ऊपर बताया नहीं था इसलिए। फिर स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट है, याद रखेंगे, क्वेश्चंस आ रखे हैं इस पे, प्लस माइनस 1/√2, 1/√2 1 प्लस आयोटा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई √2। याद मतलब जितना आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, उतना सिंपल तरीके से आप याद रख पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नहीं करना, मैंने ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स कर दिया था, लेकिन नीचे सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई √2 से। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ये जेड हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई, मॉड जेड निकालेंगे, कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, फिर आर्गुमेंट पढ़ेंगे हम लोग, आर्गुमेंट, ये नया टर्म है आपको। ठीक है, इसकी जैसे हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा, कॉन्जुगेट पढ़ा, सेम उसी तरह ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, फिर मॉड लेंगे, यहाँ पे ये मॉड है, मतलब मॉड का काम है कि चीजें नेगेटिव कभी नहीं आएंगी, पॉजिटिव कर देता है इस चीज को, टेन थीटा। फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड को अपॉन में करेंगे, रेशियो करेंगे, मतलब इसको डिवाइड में करेंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट मतलब क्या है, कोण है, एंगल, एक एंगल है, तो एंगल निकलेगा कैसे, टेन थीटा, तो एंगल ही देगा, ये जो सॉल्व हम लोग करेंगे तो एंगल ही देगा। लेकिन कभी कभी एंगल नहीं देगा तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बाई x, मतलब इमेजिनरी यहाँ पे देख लीजिए, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, और ये चीज़ है कैसे निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, ठीक है। ये थीटा यही निकल के आएगा, आपका आर्गुमेंट होगा। अब नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, ये भी देखना है हमें चारों, और ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन मतलब इनका भी यूज होता हुआ आपको मिलेगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चीजें जब आर्गुमेंट से रिलेटेड आएंगे तो आर्गुमेंट समझना होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज रखेंगे, इस तरह से इसको आर्गुमेंट को लिखते हैं, आर्गुमेंट पाई से माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, माइनस पाई से पाई के बीच में होता है आर्गुमेंट। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मैं बताऊंगा अभी आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे देखेंगे, थर्ड कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा तो आर्गुमेंट जो थीटा निकल के आएगा, यहाँ पे जो थीटा निकल के आएगा, इसको मैंने अल्फा यहाँ पे बताया है अल्फा से, तो जो आर्गुमेंट निकल के आएगा वही हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा, जो थीटा निकल के आएगा अल्फा, वही हो जाएगा आर्गुमेंट आपका। फिर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे आर्गुमेंट क्या होगा, तो जो पाई माइनस अल्फा करेंगे तो जो निकल के आएगा थीटा वही आपका आर्गुमेंट हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दो तरीके हैं, आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, तो जो अल्फा निकल के आया है, मतलब टेन इनवर्स को सॉल्व करने के बाद से जो यहाँ पे निकल के आया है एंगल, माइनस साइन लगा के पाई माइनस करेंगे, फिर यहाँ से जो सॉल्व करने से जो मिलेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट होगा। दूसरे तरीका क्या होगा, पाई प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान देंगे, पढ़ेंगे खुद से भी, पाई प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा क्या है, टेन इनवर्स को सॉल्व करके जो आया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट कैसा होगा, और यहाँ से जो सॉल्व करके आया है अल्फा, उसको माइनस साइन लगा देंगे तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, या टू पाई में से माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट। अब आपको बताएंगे, बता रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। एक सेकंड सब पूरा क्लियर कर लो एक बार, ठीक है, देन आपको बताऊंगा कि पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होगा तो आप बहुत जल्दी समझ जाइएगा। आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे यहीं पे आपको क्वाड्रेंट भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि अब किसी को नहीं पता होगा तो वो अलग से क्वाड्रेंट तो देखने जाएगा नहीं, जानकारी लेने नहीं जाएगा नहीं, तो उसको क्वाड्रेंट में बता देता हैं, ठीक है। पहला एक्स प्लस अयोटा वाई, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा एक्स माइनस अयोटा वाई। तीसरा माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई। चौथा कौन सा रह जा रहा है, माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, अयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई किसके साथ है, पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसी तरह आपको निकाल लेना, अगर क्वाड्रेंट आपको पता होगा तो आप समझ चुके होंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, नहीं पता है तो आप इसको लिख लेंगे इस तरह से। आप जब प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आपको इस करना पड़ेगा, नहीं करना नहीं पड़ेगा, ये आपको सीधे सीधे दिखता रहेगा, दिख जाएगा। पहला एक्स के साथ क्या है, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है, नेगेटिव, यानी पहला पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव 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 है थर्ड में। फोर्थ में क्या है, एक्स के साथ क्या है, माइनस, अयोटा के साथ क्या है, प्लस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। तब सॉरी, थोड़ा सर्दी जैसा हो गया है, जुकाम जैसा, इसे सी सी करना पड़ रहा है। अब ये क्वाड्रेंट होता है, अगर आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा हो तो आपको पता होगा, टेंथ में भी तो आप लोग को जरूर पढ़े होंगे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है, इसमें प्लस प्लस, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मैंने बता दिया है। जो टेन इनवर्स को सॉल्व करने के बाद से जो आएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ अब जेड अपन रियल पार्ट ऑफ जेड, उसको सॉल्व करने पर जो आप एंगल मिलेगा वही एंगल आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, तो माइनस प्लस वाला कौन सा है, माइनस प्लस वाला ये फोर्थ वाला है। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है,
पाई में से माइनस करेंगे, इसमें पाई में से माइनस करेंगे, जो एंगल मिला है हमें वो आर्गुमेंट हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस वाला कौन सा है, तो तीसरा नंबर वाला देखेंगे, दोनों माइनस माइनस वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, पाई प्लस कर देंगे तो आर्गुमेंट मिल जाएगा। लेकिन आर्गुमेंट को जैसा मैंने आपको बताया था कि पाई माइनस पाई और पाई के बीच में ही होता है, तो अगर इसके बीच में ये वैल्यू हो है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और हमें दोनों चीज के पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग उतना ये आर्गुमेंट होगा लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, और हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही पढ़ना है। मतलब पाई माइनस माइनस साइन लगा के पाई में से अल्फा माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट मिल जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा है, सेकेंड वाला देखेंगे, प्लस माइनस वाला था, बताए थे आपको, तो प्लस माइनस वाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आर्गुमेंट निकालेंगे ये बता चुके हैं आपको। जो भी अल्फा या थीटा निकल के आया होगा उसको माइनस साइन लगा देंगे या टू पाई में से माइनस कर देंगे, वो आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट। अगर प्रॉब्लम हुई होगी कोई तो दोबारा से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आएगा। वो था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन या पोलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। इसमें मॉड जेड निकालते हैं, मॉड जेड आपको निकालना सिखा चुके हैं, बार बार नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर चीजें आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा उसको पढ़नी है, क्योंकि चीजें जब आपके माइंड में छपी रहेगी तभी मतलब आपको याद होता हुआ याद हो रहा है। फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले एक्स निकालेंगे, एक्स कैसे निकलेगा, मॉड जेड हो जाएगा। और कॉस थीटा, थीटा क्या है, आर्गुमेंट है यहाँ पे, थीटा आर्गुमेंट आपको निकालना बता दिया गया है, ऊपर समझा दिए हैं। वाई, और वाई कैसे निकलेगा, मॉड जेड इंटू साइन थीटा। इसका प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर लॉजिक है कि कहाँ से आता है, लेकिन लॉजिक हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि मतलब तो देख रहे हैं अभी वीडियो 30 मिनट का हो जा रहा है एक चैप्टर कंप्लीट करने में, लॉजिक देखेंगे तो कितना घंटों का हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में क्या करेंगे, जेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड जेड करते हैं, मॉड जेड दोनों में से कॉमन निकल जाता है, और cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, याद रखेंगे, अयोटा के साथ साइन थीटा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी में आता है इवुलर नोटेशन। इसको जो ये जो है इसको हम लोग इतना cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको हम लोग ई टू द पावर प्लस माइनस अयोटा थीटा लिख देते हैं, बस हो जाता है। यही सेम चीज इवुलर नोटेशन में, जो मतलब पोलर फॉर्म में जो था जेड इक्वल टू, हम लोग यहीं पे लिखा हुआ है देखिए, जेड लिखा है और मॉड जेड cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। बस ये cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ई टू द पावर प्लस माइनस अयोटा थीटा लिख देते हैं। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यही हो जाता है आपका यूलर नोटेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऊपर से ही जो ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है ऊपर से ही डेराइव होकर प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें जिसमें से है जेड प्लस जेड बार बाई टू करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा, जेड माइनस जेड बार बाई टू करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब क्वेश्चंस में आपको जेड दे दिया गया है, बता दीजिए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है। तो क्वेश्चन में अगर छोटा सा फ्रेम किया गया है तो वो तो आप देख के बता दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा है सॉल्व करके उसको निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखाएगा, ठीक है। जेड अपन जेड बार का अगर मॉड एक के बराबर होता बराबर होगा, क्योंकि ये कट जाता है, ठीक है। डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। हम लोग पर देख रहे थे यहाँ पे ये कि ये वाला प्रॉपर्टी देख रहे थे, राइट, कि जेड अपॉन जेड बार का मॉडुलस निकालेंगे तो वन आएगा, ऐसा क्यों, ऊपर आपको प्रॉपर्टीज मैंने बता रखा है, इसको चेक करिएगा, ठीक है। डिवाइड कर इक्वल होंगे, कैसे कहाँ बता रखा है आप खुद चेक करिएगा, यहाँ दोनों इक्वल होंगे इसे कट के वन आएगा, ठीक है। और ये भी बता रखा है कि जेड का मॉडुलस निकाले या फिर जेड बार का मॉडुलस निकाले, सेम होगा। और ये जेड ये भी बता रखा है, मतलब मैंने ये सब कुछ बता रखा है, कहाँ से आया है, अगर आप नोट कर रहे हैं, अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारा प्रॉपर्टीज कहाँ से आया है, कैसे आया है, आप खुद चेक करिएगा, ठीक है। मैंने पूरा बता रखा है इसको। अब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
प्रॉपर्टीज पढ़ना है आर्गुमेंट का, लेकिन जैसे जैसे सीक्वेंस में हमने नोट कर रखा है वैसे वैसे आएगा, हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इंडिया का लगभग बात करें तो 50% टू 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है लगभग। क्या होता है, ये ऊपर वाला इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी 30 मिनट अभी हो चुका है, मतलब कि और अभी टाइम लगेगा इसमें। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है कि ये हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से एक x-1 आता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ाया था। आई होप कि वहाँ पे आपको याद कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक क्यूब है, तो यहाँ पे तीन वैल्यूज लिख लेंगे, रूट्स लिख लेंगे। तो एक रूट हो जाएगा 1 और दूसरा रूट यहाँ से बताया था मैंने आपको ओमेगा, ओमेगा लिखोगा। और तीसरा एस वैल्यू एक्स की ही निकलती हैं, लेकिन इनको हमने नाम एक दे रखा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इन इसका वैल्यू ओमेगा या बोले एक्स का वैल्यूज क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, तो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होता है। और दूसरा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। जब आप इसको श्रीधराचार्य जो मेथड हमने पढ़ाया था ऊपर डी निकालने वाला, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा रखा है, वहाँ पे एक्स कैसे निकलता है यहाँ से, तो वो वाला मेथड जब आप लगाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज के, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको तीनों को जोड़ेंगे 0 के इक्वल्स होगा। जैसे आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में होता था तो कितना होता था 1, सेम उसी तरह से आयोटा का पावर ओमेगा का पावर 3 के मल्टीपल में होगा तो ये 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर करके निकाल सकते हैं आप। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 के बराबर होगा। फिर 1 प्लस ओमेगा कितना होगा, माइनस ओमेगा के बराबर। कहाँ से निकल के आ रही है, सब यहीं से निकल के आ रही है, ठीक है। आप जब इसको इधर उधर करिएगा तो आपके मिलेंगे चीजें। 1 प्लस ओमेगा कैसे क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। और ओमेगा का पावर 0 क्या होगा, किसी का पावर 0 1 होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ओमेगा का पावर 0 भी 1 हो जाता है। सेम इसी तरह अब एक हो, जैसे हम लोग यहाँ पे x-1 का देखें, सेम एक्स क्यूब -1 का देखे इक्वल टू 0 देखे थे, और एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 देखें, तो यहाँ से भी जो चीजें निकल के आएंगी तो वो सेम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जैसे ही दिखेंगी, लेकिन जब आप माइनस दोनों लगा दीजिएगा तब आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। मतलब ये सिंपल सा सेम वही चीज है, लेकिन ये माइनस के इक्वल है, ठीक है। ये माइनस के इक्वल है। और एक और चीज यहाँ पे आप रिकॉल कर पाइएगा, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। रिकॉल कर पाइएगा, क्या यहाँ से बताता हूँ आपको तुरंत भाई, सही हो जल्दी हो जाए। पेन चेंज कौन सा ले लो, ये ब्लू तो ले रखा है, ये रेड, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले का याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा अलग से। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ये अभी यहाँ पे नहीं, आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में शायद आपको ओपन कर वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको मैंने नोट कर रखा है, आपको ये मिलेगा, ठीक है। ओके, हो गया। माइनस वाला भी हो, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी हो गया। फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज वहां पे नोट करिएगा, वहां से मिस हो गया था इसलिए यहाँ पे है। आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 सेम ये लॉग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लॉगरिथम, लॉगरिथम भी बताएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके लॉगरिथम के भी वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगे, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 इंटू जेड 2 होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड 2, आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर n होगा तो n बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई में, n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 अपॉन जेड 2 होगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड 2 होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, माइनस लगा के माइनस बाहर आ जाएगा इसमें से, बस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार होगा तो माइनस बस बाहर हो जाएगा और आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। ये पूरा ग्राफ से आप समझेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, लेकिन इतना टाइम तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी पूरा डिटेल में बताया जाए। बस रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग रिवीजन के तौर पे ही करेंगे। फिर ये सब इतना जरूरी नहीं है तो इनको छोड़ देना है, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है, आप नोट करके और समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आपका 90% लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये भी आप खुद अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे
यहाँ से आप निकाल सकते हो, निकाल पाएँगे इसको। ये भी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? लेकिन आपके जब कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएँगे जिस दिन, जब समझ अच्छी तरीके से जब चीज़ों को समझ जाओगे, बार-बार आप वीडियो देखेंगे और अच्छी तरीके से जब समझ जाएँगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्या लिखा हुआ है। आप चाहें तो नोट्स कर लीजिएगा यहीं से, और फिर ये भी एक उतना ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाले। ये सब ज्योमेट्री हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री हैं। Z1 प्लस Z2 का मॉड ऊपर वाला प्रॉपर्टी है, बस कि अलग-अलग इसको कर सकते हैं। फिर नोट एक, Z माइनस Z1 अगर K के बराबर है, अगर ऐसा लिख के आता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रखा है और उसका मॉड K के बराबर है, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z2 Z1 इसके, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करेंगे तो K है। ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मतलब इसमें आपको थ्योरेटिकल लिख के पूछा जाएगा कि क्या है इसके बीच में, क्या है डिस्टेंस, क्या है, ऐसा कुछ लिख के ऑप्शंस में आएगा, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना होगा। जब आप याद रहेगा तो इसे कर पाइएगा। फिर जेड माइनस जेड वन का मॉड इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर वो के बराबर है, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करता है। बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करता है, एंगल नहीं, बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जेड वन है और जेड टू है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जेड बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को इक्वल। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी थोड़ी घबराहट में भूल गया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा। और सेम चीज यही वाला है कि जेड माइनस जेड वन अपन जेड माइनस जेड टू अगर वन के बराबर है, वहां पे के बराबर होता था, ठीक है? अगर ये वन के बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं से सेम चीज निकल के आया है इधर, ये वाला स्पेशल केस। और ये स्पेशल केस छोड़ दिया जाता है, ये वाला जेड के टाइम्स होगा, ये यहाँ पे वन टाइम्स था, यहाँ पे के टाइम्स होगा। जेड माइनस जेड वन का मॉड इक्वल्स टू वन जेड माइनस जेड टू का मॉड के टाइम्स है। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? जेड सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? पूछा जाएगा कि जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऐसा लिखा, आपको ये चीजें याद रहेंगी, तो आप जान पाइएगा कि जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। और उसका रेडियस के लिए क्या करेंगे? जेड जेड को मैंने आपको मानना सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लीड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई के फॉर्म में लीड करेंगे, और सर्कल का इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगा जो कि सर्कल का इक्वेशन होगा। अगर किसी को सर्कल का इक्वेशन नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग आगे कॉनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? वहां से आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया रहेगा, जेड 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 बार, याद रखेंगे जेड और जेड बार सेम चीज है, सेम मतलब रिलेटेड है। ये पढ़ा चुका हूँ, बता चुके हैं ऊपर। और अब फिर ए जेड बार, ए बार जेड, और बी सॉरी प्लस बी इक्वल टू जीरो। देन ए और जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए और जेड दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और बी क्या है? रियल नंबर है। तो सी यानी सेंटर क्या होगा इसका? माइनस ए हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी, ठीक है? सेम आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चंस उतना मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है? क्वेश्चंस उतना नहीं मिलेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये जेड वन जेड जेड वन जेड टू क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर से सेक्शन फार्मूला, आगे सेक्शन जैसे आगे चैप्टर्स में स्ट्रेट लाइन में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, सेम उसी टाइप का है, लेकिन इसका इतना यूज होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। इसलिए आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट लेकिन है नहीं, ठीक है? मिड पॉइंट वगैरह है इसमें। आगे एक और पेज बचता है, ठीक है? वो भी मैं उस बताता हूँ। हमको नहीं लगता कि अब आगे आपको, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पूरा सिलेबस यही है उसका। ये तो पूरा क्वाड्रेटिक है, आपको ये पूरा मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ा रखा है।
आप वीडियो अगर अभी नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा ज़रूर। भाई कहाँ गया यार? हाँ, देखिए यही वाला एक पेज, ठीक है? ये वहीं वहीं का एक पेज है। थोड़ा इधर-उधर हो गया है, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेंट्रोइड क्या होता है आगे वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसको सम करके 3 से डिवाइड कर देने पे सेंट्रोइड मिलेगा। डायगोनल पैरेललोग्राम इम्पोर्टेंट उतना है नहीं बस, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ, यूज़ होता है डिवायर थ्योरम। वही जो हम लोग यूलर नोटेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था, cos थीटा प्लस माइनस अयोटा साइन थीटा। अगर पावर n है तो ये n अगर n इंटीजर से बिलोंग करता है तो n जो है ना यहाँ पे थीटा के पास में आ जाएगा, और ये सॉल्व होकर एक जनरल जैसा फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी टाइप का है कि cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा बराबर होता है cos प्लस अयोटा साइन थीटा माइनस वन। यानी इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं, आपस में एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। और एक प्रॉपर्टीज बता दूं, मतलब बहुत सारे इसमें से प्रॉपर्टीज निकलेंगे आपको जब चीजों को आप खुद से प्रैक्टिस करके बनाओगे। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में स्क्वायर होते हैं। लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। स्क्वायर रूट होता है, कंजुगेट होता है, कंजुगेट कंजुगेट होता है, ठीक है, और रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता है, याद रख। स्क्वायर होता है, रूट होता है, कंजुगेट होता है, रेसिप्रोकल। मतलब ओमेगा का रूट स्क्वायर करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा का रूट करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। मतलब आपस में ये दोनों स्क्वायर रूट और कंजुगेट और रेसिप्रोकल होते हैं। आपको दोनों टर्म भी बता दिया गया है, बता चुके हैं। फिर एक और पॉइंट कि जेड प्लस बी अपॉन जेड होगा अगर ए के बराबर है। अगर ये इससे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन इससे आ रखा है। जेड प्लस बी अपॉन जेड अगर ए के बराबर है तो जेड का मैक्सिमम क्या होगा, जेड का मिनिमम क्या होगा? तो जेड का मैक्सिमम होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर मॉड बी अपॉन टू, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम के लिए क्या होगा, बस माइनस साइन लगा देना है, वही जो निकल के आएगा मिनिमम हो जाएगा। माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड बी अपॉन टू, ये हो जाएगा मिनिमम आपका। इसका ऐसा देकर, ऐसा फॉर्म, ये इस टाइप का फॉर्म देके आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा, ठीक है। और वन प्लस जैसे ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इनको भी देख देख लीजिएगा एक बार, और खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये वैल्यूज निकल के आई कैसे हैं, ठीक है। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से निकली हुई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और इनको भी ये ध्यान रखिएगा। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मॉड क्या होता है 1, ओमेगा स्क्वायर का मॉड क्या होता है, मॉड बता दिया गया आपको। फिर ये एक और पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। और ये nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, क्यूब रूट यूनिटी में क्यूब मतलब क्या था, n क्या था, 3 के बराबर। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट मैंने तीन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 4 रूट निकलेंगे वहां के, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। और सम ऑफ nth रूट, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का निकाल रहे थे हम लोग, तो जीरो के बराबर आ रही थी ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक उसी तरह nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 4 के लिए निकाल रहे हैं, 5 के लिए निकाल रहे हैं, और सबको रूट्स को जोड़ेंगे तो जीरो के ही इक्वल्स आएंगे। थैंक यू। कंप्लीट हो चुका है। को क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ वो सब भी बता रखा है मैंने, सब कुछ बता दिया है। जितना इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उससे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो उनको बिल्कुल स्किप करने के लिए बिल्कुल सोचना तक नहीं है कि कैसे स्किप कर दे। हाँ, जो जो प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बताया है उसको भी प्रैक्टिस करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन हाँ, आप जरूर देखिएगा। जय हिंद।